तो कन्हैया कुमार बेगूसराय अपने घर मतदान के लिए पहुंचे हैं और इस बार दिल्ली से उम्मीदवार है, नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से। और कन्हैया, इस बार बिहार में कितनी बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के लिए सीटें जीतना? पिछली बार एक सीट जीती थी 2019 जितनी बड़ी चुनौती तो नहीं है, क्योंकि सारे संगठन जो हैं, सारी पार्टियां साथ में हैं। बेगूसराय की भी अगर हम बात करें तो आरजेडी का अलग से कैंडिडेट नहीं है। आरजेडी, सीपीआई, कांग्रेस सब लोग जो है साथ में हैं। नहीं, मेरा है, ये आपका है। अच्छा, तो चुनौती ज़्यादा नहीं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में रोड शो किया और रोड शो पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पटना में किया हो, तो आपको लगता है कि इस रोड शो के बाद इसका कोई बात है? प्रधानमंत्री जी नीम के पेड़ पे चढ़ जाएं तो हम कहें पहली बार कोई प्रधानमंत्री नीम के पेड़ पे चढ़ा है? रोड शो तो करते रहते हैं ना, कोई पहली बार तो रोड शो नहीं किए हैं, पटना में भी किए हैं। सवाल ये है कि उस रोड शो से बिहार की जनता को क्या मिला? बिहार के लोग जो कह रहे हैं, और नीतीश कुमार जी भी कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है? अगर नहीं कहा है तो फिर वो न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस न्यूज़ से हमारा जीवन नहीं बदलता हो, लोगों के जीवन नहीं बदलते हों, उस न्यूज़ से क्या मतलब है? क्यों पहली बार पटना में रोड शो करें कि जो है पहली बार वो नीम का पेड़ पे चढ़ जाएं, इससे लोगों को क्या मिलेगा? प्रश्न ये है कि बिहार के लोगों की जो समस्याएं हैं उसके लिए उन्होंने क्या कहा, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने क्या प्रॉमिस किया और क्या जवाब दिया उन्होंने? जो 2014 में कहे थे कि सबके खाते में 15 लाख आएगा, नोटबंदी के बाद जो है काला धन समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी। खुद ही कह रहे हैं कि अंबानी अदानी के पास काला धन है। आपने तो कहा था कि जो है काला धन समाप्त हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि अंबानी अदानी के पास काला धन है, और काला धन है तो ईडी उनके घर पे क्यों नहीं जा रहा है? कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेर रहे हैं अंबानी और अडानी को लेकर के, तो पलड़ा तो अब उनके बॉल उनके कोर्ट में भेजती है। नहीं तो प्रधानमंत्री वो है ना, गृह मंत्री वो है ना, बीजेपी का गृह मंत्री है ना, तो वो ईडी क्यों नहीं भेज रहे हैं अंबानी अदानी के यहाँ? इनकम टैक्स क्यों नहीं भेज रहे हैं? प्रधानमंत्री जी विपक्ष की तरह तो बात नहीं कर सकते ना। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर संभालना उनका काम है। सीबीआई से ही जांच करा लेते, इनकम टैक्स से जांच करा लेते, तो वो क्यों नहीं करा रहे हैं? वो आरोप वो नहीं लगा सकते हैं ना विपक्ष की तरह, वो तो प्रधानमंत्री हैं 2 बार से। केजरीवाल ने कहा कि 75 साल में रिटायर कर जाएंगे प्रधानमंत्री, और अमित शाह ने कहा कि नहीं, पूरा कार्यकाल तय करेंगे पीएम। ये तो हम कब से कह रहे हैं कि वो अपने भतीजे के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये तो हम कब से कह रहे हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कन्हैया यहाँ पहुंचे हुए हैं, इस बार उम्मीदवार वो दिल्ली से हैं, नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से, जहां मनोज तिवारी उनके खिलाफ है, यानी 2 बिहारी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हो। लेकिन यहाँ कन्हैया बेगूसराय पहुंचे हैं और जाहिर है पीएम मोदी पर हमला करते हुए। फिलहाल मतदान जो है वो जारी है। अपने सहयोगी सीके सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ बेगूसराय।